हेलो एवरीवन। कल हमने अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के दौरान अंतरक्षेपों का तर्काधार से पहले तक किया था। उसमें हमने सिर्फ यही देखा था कि बच्चे का प्ले वे मेथड हो, उसकी फुलफिल हो उसकी बेसिक नीड्स, उसको अपॉर्चुनिटी जाए कि अकेला वो खुद डेवलप हो सके, उसको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ अच्छी हो, फिर उसका चाइल्ड केयर टेकर के साथ बच्चे का रिश्ता अच्छा होना चाहिए, और 3 वर्ष की आयु तक माता पिता परिवार के अन्य लोग उसकी पालन पोषण करते हैं, और उसके बाद आंगनवाड़ी बालवाड़ी केंद्र आ जाते हैं। और इसलिए बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ECCE प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे अंतरक्षेपों का तर्काधार। बच्चे को स्टार्टिंग में विकास क्या है, बहुत तेज़ी गति से होता है। बच्चे को अगर आप इस टाइम में सामाजिक व्यवहार, व्यक्तित्व व्यवहार, बौद्धिक स्तर को अगर उसके विकास करने की एक अपॉर्चुनिटी दोगे तो बच्चे का विकास फुल डेवलपमेंट उसकी होगी। पहले 6 वर्ष बच्चे के क्या हैं, एक ऐसी अवधि मानी जाती है जिसमें बच्चे का तेज़ गति से विकास होता है। उसके बाद बच्चे का विकास क्या है, धीरे धीरे होता है। बट ये पहले 6 साल बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर बच्चे को हम वातावरण में जाने की आज्ञा नहीं देंगे, वातावरण से उसको परिचित नहीं करवाएंगे, तो ये अभाव भी बच्चों में विकास में एक अड़चन बनता है। तो बच्चों की देखभाल, बच्चों को अच्छा पोषण, बच्चों की प्रेरणा की कमी अगर रह जाए तो क्या है, बच्चे की हद तक बाधा बनते हैं उसकी विकास की गति में। और ये जो प्रभाव होते हैं ये बच्चे को फिर सारी उम्र तक भुगतने पड़ते हैं, इसलिए ये दीर्घकालीन होते हैं। इसलिए अगर आप इन पीरियड्स में बच्चे को सही ढंग से विकास के लिए अपॉर्चुनिटी दोगे तो बच्चा सारी उम्र के लिए बच्चे की लाइफ अच्छी बन जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन साइड इफ़ेक्ट ऑन चाइल्ड्स। आगे है, नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड मीन्स बच्चे को महत्व दिया जाए, ना कि अपने आप को या आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे को चलाएं। बच्चे को खुद एक अपॉर्चुनिटी दें, उसको खुद इंडिपेंडेंट बनाएं, उसका माहौल, उसका पोषण उसको इस तरह का दें, उसको बच्चा अपने खुद काम कर सके, उसको अच्छी तरह उसका विकास हो। अब कई साइड्स में क्या है कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं, गरीब लोग हैं, क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को बड़े बच्चे के सहारे छोड़ जाते हैं और ख़ुद वर्किंग के लिए चले जाते हैं। तो उन बच्चों में ये कमी बहुत पाई जाती है कि जो उनको माँ बाप ने या बड़ों ने उसको स्नेह प्यार सामाजिक के साथ जोड़ना था, वो उस चीज़ से रह जाते हैं। इसलिए इन जैसे लोगों की जो कमी रह जाती है, माताएं बाहर काम करने जाती हैं, इनके लिए जो ये ECCE कार्यक्रम चलाए जाते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। दूसरा, बच्चे के डेवलपमेंट पे ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। बच्चे को अगर गरीब है, अमीर तो फिर भी कोई ना कोई दे लेगा, लेकिन अमीर भी अपने बच्चे को सिर्फ अपने घर तक सीमित करता है, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। कई घरों में होता है लेकिन सब घरों में नहीं कह सकते। तो बच्चे को एक समाज में निकलने नहीं दिया जाता, तब बच्चे में एक डेवलपमेंट में कमी रह जाती है। वो किसी से मिल बांट के खाने कैसे करते हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कैसे करते हैं, कैसे वो आगे किसी के साथ दूसरे के साथ मिलकर काम करना, कोऑपरेशन, ये चीज़ें बच्चे में नहीं आती। अगर आप बच्चे को, आपके पास पैसा है उसको, लेकिन बाहर डेवलप होने के लिए नहीं दोगे तो बच्चे में ये चीज़ों की कमी रह जाती है। नेक्स्ट क्या है कि बच्चे में अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट या इस तरह का आप बच्चे के ऊपर प्रयास करेंगे, उसकी विकास में योगदान डालेंगे, तो पहले 6 वर्ष में किया हुआ ये अवधि के दौरान योगदान बाद में चलकर धन, सामाजिक ढांचे में संरक्षण के संदर्भ में देश की काफ़ी बचत करेगा। क्योंकि आज आप अगर इन्वेस्टमेंट सही करते हो तो कल आपको वो प्रॉफिट ज़्यादा देती है। तो इस तरह से क्या है, कई देशों में, कई दक्षिण एशियन संस्कृति में लड़कियों को निम्न श्रेणी का नागरिक माना जाता है। मींस कि कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को सोचा जाता है कि इनको पढ़ना या इनके लिए पोषण ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लड़कों को डेवलप किया जाए, लेकिन लड़कियाँ ही मेन होती हैं क्योंकि उन्होंने ही बच्चे को घर में अच्छा पालन पोषण देना होता है। पिता अगर कोई नौकरी करता है या अब माइग्रेट प्रवास, तो उसके भी लिए उनको काम के लिए अपने गांव शहर से बाहर जाना पड़ता है।
जिस वजह से क्या होता है कि बच्चे को सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है, माँ पे। तो माँ को अगर हम शिक्षित करेंगे, उसके पोषण पे भी ध्यान देंगे, तो इस विकास में गति क्या है और तेज़ी से हो सकती है और इसका प्रभाव भी बच्चे पे और अच्छा पड़ सकता है। तो ECCE प्रोग्राम इन तरह के लोगों के लिए या इस तरह की स्थितियों के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होते हैं। अब गांव में भी क्या है, जहां स्त्रियां विकास संबंधी कोई कार्यक्रम जोड़ दिया जाए तो बच्चे और स्त्री दोनों को फ़ायदा होगा और सुरक्षित और प्रेरक वातावरण उनको मिलेगा। उसके बाद है कि हमें इन चीज़ों को करते हुए बच्चे में क्या चीज़ें डेवलप होंगी। बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास होगा, सामाजिक समानता आएगी, आर्थिक लाभ जैसी प्रारंभिक बाल अवस्था में योगदान डाला जा सकेगा। अब सवाल उठता है कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए और हमें इसका महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इसके पहलुओं पर नज़र डालनी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, परिवार को एक इस तरह का माहौल देना चाहिए कि वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सके। अगर उनको किसी चीज़ की कमी है तो उस टाइप की उनको सुविधा दी जाए। बच्चे को नेक्स्ट हमें क्या है कि बच्चे को 6 वर्ष तक उसकी ज़रूरतों को समझा जाए और उसको बहुत ही स्नेह और प्यार से समाज के बीच में रहते हुए उसके दृष्टिकोण पे प्रभाव डाला जाए ताकि बच्चे की गुणवत्ता में सुधार आ सके। नेक्स्ट क्या है कि यदि अगर हम बच्चे की औपचारिक शिक्षा पर भी अच्छी तरह से ध्यान देंगे, बच्चे ये चीज़ अच्छी होती है बेटा, ये चीज़ गलत होती है, तो ये शिक्षा उसे शुरुआत से ही शुरू हो जाती है। तो अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को इस तरह के कोशिश करता रहे कि बच्चा उन मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों व परंपराओं के अनुकूल हो। नेक्स्ट क्या है कि ये भी ज्ञात हो कि बच्चे के जीवन में पहले 2 वर्ष क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस वर्ष में क्या है, योजनाओं में इस उम्र में बच्चों को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि जो योजनाएं शुरू होती हैं बच्चे के 2 साल के बाद शुरू होती हैं। इससे पहले बच्चे का सारा जीवन अपने माँ बाप, अपने घर पे निर्भर होता है। तो क्या है, आवश्यक कदम उठाने चाहिए, शिशुओं को समग्र देखभाल प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि विभिन्न कार्यक्रमों में बीच तालमेल होना चाहिए। मीन्स क्या है कि आंगनवाड़ी हो या बालवाड़ी हो और पेरेंट्स और बच्चों और आपके लोकल ऑर्गेनाइजेशन इनमें आपस में तालमेल हो ताकि बच्चे को सही पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को सेवाएं उस तक पहुंच सके और उसका बच्चा फ़ायदा उठा सके। आगे क्या है कि बच्चे में लचीली व बाल केंद्रित शिक्षा हो। मीन्स माता पिता पर या बच्चे पर कोई बोझ ना डाला जाए, उनको कोई किसी रिजिडिटी में, उनको किसी बंधन में ना बांधा जाए। कौशल सिखाने के लिए माता पिता से हमेशा दबाव रहता है कि बच्चे को ये करवाना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है, हमारे देश में क्या है, 3 चीज़ों पर ध्यान होना चाहिए सिर्फ, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। बच्चे को अगर ये चीज़ें आती हैं तो बच्चे को प्लेवे मेथड दो, बच्चे को एक्टिविटी सेंटर बनाओ, उसके आसपास कुछ खिलौने रखते हैं हम जैसे, तो उनको उससे वो कुछ भी बनाने के लिए खुद प्रेरित होता है, उसमें वो सम्मिलित हो जाता है, अपने फ्रेंड्स को साथ में लेकर वो उसको बनाने की कोशिश करता है। इससे बच्चे में मिलकर काम करने की, अपनी बौद्धिकता क्षमता दिखाने की उसमें रुचि और उसके हाथों की भी इससे डेवलपमेंट होती है। तो बच्चे को क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम इस तरह चलाने चाहिए जो कि बच्चे को उसमें बच्चे पे किसी काम को करने के लिए जोर नहीं देना चाहिए कि ऐसा ही बनाना है तो उन्हें। प्रारंभिक अवस्था में क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु योजनाओं पर जोर देना चाहिए। तो क्या है, इससे अब प्रश्न आता है कि हमें साधारण व्यक्ति जो हवाई जहाज, पुल, पेट्रोल, सड़कों पर निवेश करना उचित मानते हैं, मनुष्य के विकास में खास तौर पर जीवन के ये प्रारंभिक वर्षों पर निवेश बहुत ही अच्छा साबित होता है। इसलिए जैसा इस पाठ्यक्रम में हम लाभ, बच्चों को आवाज़ उठाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और बच्चे की डेवलपमेंट भी उस तरह से होगी। नेक्स्ट क्या है कि विदेशों में चल रहे कुछ ECCE कार्यक्रम। अब हमने देख लिए कि हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, बालवाड़ी चल रही है, आंगनवाड़ी चल रही है। अब हम देखते हैं कि बाहर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनसे हम कुछ खुद अपने कंट्री में, खुद अपने एरिए में उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
पहला आता है नेपाल प्रोजेक्ट एंट्री। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ग्रामीण निर्धनों मीन्स गरीब जो गांव के लोग थे उनके प्रतिक्रिया प्रकट की गई। उनको क्या है, स्त्रियां जो 5 या वहाँ पे एक स्त्रियों ने अपना एक समूह बना लिया। उन्होंने क्या किया कि एक 5 स्त्रियों के समूह ने एक टाइम बांध लिया कि हफ्ते में एक दिन इसके घर पे बच्चे सब संभालेगी, बाकी काम करने जाएंगी, दूसरे दिन दूसरी संभालेगी, बाकी काम करने जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने बच्चों को संभालने के लिए एक उनको अच्छा पोषण भी मिल सके, उनको इस तरह से अपनियाँ ड्यूटीज़ बांध ली उन्होंने। नेक्स्ट आया पीरू प्रोग्राम ऑफ इनिशियल इकॉनमी। तो नेक्स्ट आया कि बच्चों को पीरू प्रोग्राम चलाया गया। कहाँ पे चलाया गया, जिसके पोषण में बच्चों को 3 से 5 वर्ष के बच्चों को दोपहर और पूर्व अल्प आहार बनाने की योजना बनाई गई कि बच्चों को ये बना के दिया जाए ताकि बच्चों की जो मृत्यु रेट है, डेथ रेट है 150 से ऊपर थी वहाँ पे। तो क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को में भी न्यूट्रिशन की कमी हो। तो क्या किया गया, प्रत्येक बाल घर में लगभग 30 बच्चे होते हैं। माताएं बारी बारी से सवेरे अल्प आहार बना के देती हैं। मीन्स वहाँ पे उन्होंने ये सोच किया कि हम बच्चों को घर पे बना हुआ पौष्टिक भोजन देंगे। तो इस तरह से इस एजुकेशन जो प्रोग्राम चलाया उसका भी बच्चों को काफ़ी अच्छा असर उन पे देखने को मिला। नेक्स्ट था थाईलैंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। थाईलैंड का समेकित पोषण और समुदाय विकास कार्यक्रम थाईलैंड में चलाया गया। ये क्या किया गया कि गरीब को ही फिर से दोबारा प्राइमरी हेल्थ केयर दी गई, उनको पूर्ण आहार दिया गया, उनके लिए कार्यक्रम चलाए गए, जिससे क्या है उनके मनोसामाजिक ब्यूरो खास तौर से उनके पालनकर्ता जो थे उनको ध्यान दिया जाता था। इसलिए अगर उनको हम सही ढंग से कोई शिक्षा देंगे तभी वो बच्चों को सही ढंग से पोषण कर पाएंगे। इसके लिए क्या किया गया, उन्होंने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी संदेश के लिए वीडियो कैसेट का प्रयोग किया। उन्होंने वीडियो कैसेट बनाई और माताओं को एक साथ उनको एक जगह पे एक साथ इकट्ठा करके उनके लिए क्या है संदेश पहुंचाया, जिससे कि वो संदेश ग्रहण कर लेती और अपनी लागत भी इसमें कम लग रही थी और फ़ायदा भी इसमें ज़्यादा हो रहा था। ऐसा करने से क्या हुआ, विकास कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हो गए वो सब। तो इसमें हमें पता लगा कि कैसे उन्होंने थाईलैंड ने, पीरू ने और नेपाल के प्रोजेक्ट ने अलग अलग तरीके से एक प्रोग्राम चलाए, जिनसे कि उन्होंने बच्चों पे केंद्रित होकर बच्चों की डेवलपमेंट के लिए काम करिए। तो हम भी अपनी कंट्री में इस तरह से बाहर की जो कार्यक्रम है उनसे कुछ पॉइंट्स लेकर, उनसे कुछ आइडियाज़ लेकर अप्लाई करके हम भी अपने बच्चे की जो विकास दर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें कि मेन पॉइंट था बच्चे की डेवलपमेंट के स्टार्टिंग 6 इयर्स की डेवलपमेंट ग्रोथ पे ध्यान दिया गया था। आगे हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर, वो हमारे इसी लेसन के में से हैं और इनके जो आंसर हैं वो हमें लेसन के लास्ट में दे रखे हैं। आप ये देख सकते हो, सारांश है, सारांश के बाद आपके आंसर आते हैं। पहले फिलिप्स के आंसर हैं, सबसे लंबी अवधि के लिए बच्चे, मानव का बच्चा डिपेंड होता है उन पे। फिर बच्चे को क्या है समृद्ध बनाना चाहिए, इसी कार्यक्रम का स्वरूप है। फिर बच्चे के प्रारंभिक कितने वर्ष के क्या तेज़ी से होता है उसका विकास होता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है उनके आंसर लास्ट में लेसन में दिए गए हैं। आई होप कि पहली वीडियो से काफ़ी मैंने सिर्फ पॉइंट ही निकाल के किए हैं, ताकि डिटेल में पढ़ने के लिए टाइम कम है हमारे पास, तो हमने डिटेल में नहीं, हमने मेन पॉइंट्स को उठा के ही आपको लेसन समझाने की कोशिश की है। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जब भी आए पहुंच सके। थैंक यू।